साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 संस्कृत को समृद्ध करने का प्रयास है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह खबर आ रही है नई दिल्ली के तरफ से, जहां पर नई शिक्षा नीति के हिंदी अभियान में हम के तहत आयोजित कुलपति संवाद श्रृंखला में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ला ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत और संस्कृत को शिक्षा से जोड़ने की मंशा साफ तौर पर लक्षित होती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कई जगहों पर संस्कृत को समृद्ध बनाने और उसके माध्यम से शिक्षा की बात कही गई है। ऐसा पहली बार हुआ है किसी शिक्षा नीति में संस्कृत विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शिक्षा नीति संस्कृत विश्वविद्यालय की ताकत को आधुनिक विधाओं के संस्थानों में जोड़कर संस्कृत शास्त्रों में उपलब्ध ज्ञान राष्ट्र को जन जन तक पहुँचाने की बात भी करती है। इस नीति में भारतीय भाषाओं को वरीयता देने को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर शुक्ल कहते हैं कि आज से 50-60 साल पहले साहित्य और भाषा का अध्ययन अलग अलग नहीं होता था। साहित्य अध्ययन के माध्यम से ही भाषा सीखने की हमारी बेहद समृद्ध परंपरा रही है। गुरुकुल के भी छात्र शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से भाषा सीख लिया करते थे। आधुनिक भाषा में इसकी शिक्षा की सीधा पद्धति और पर जाना जाता है। हिंदी है, हम हिंदी अपनी भाषा हिंदी को समृद्ध करने का उपक्रम है। इसके तहत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कुलपति संवाद श्रृंखला का आयोजन किया गया था। इसमें देश के अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अपनी राय रखी थी। प्रोफेसर शुक्ला ने साक्षात्कार के साथ इस श्रृंखला का समापन हो गया है। और जिस तरह से नई शिक्षा नीति में संस्कृत को समृद्ध करने का प्रयास किया गया है, वास्तव में आने वाले समय में देश एक बार पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, साक्षरता सहित तमाम योजनाएं शामिल हैं। जिस तरह से तमाम लोग नई शिक्षा नीति को लेकर प्रयास लगा रहे थे, उस कड़ी में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद के कुलपति का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है संस्कृत को समृद्ध करने का प्रयास है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।